तो ध्यान देना, इनकी बहुत ही फेवरेट रचना है और मेरी बड़ी फेवरेट है बरखा बीननी। बरखा बीननी के जे बीननी ताजा ताजा मतलब क्या है ब्याड़ी बीननी जे घरे आवे तो आपने किया है कि बरखा आवे। ठीक है, बीननी और बरखा की तुलना करिए, मैं बताऊंगा क्या करिए। नंबर दो मतलब इन्होंने क्या है उस सरकार से खुश नहीं थे और नेहरू को ओळमा दे दिया। नेहरू ने ओळमो, ओळमा किसको दिया? नेहरू को। अब ओळमा जानते हो ना? हाँ, जाने को ओळमो की पता है कि थान? हाँ, थारे छोरे मारे छोरे के बाठो मारियो, ओ ओळमो है। ओके, ओळमो है, तो ध्यान रखना बरखा बीननी। और इन्होंने छोटे मोटे आदमी को ओळमा नहीं दिया। उस समय के पीएम यानी नेहरू, तो नेहरू ने ओळमो, किसको ओळमो? नेहरू ने ओळमो। तो एक कवि दे सकता है, कवि के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी ओळमा दे सकता है भाई साहब। अब ध्यान देना, बरखा बीननी ये रचना इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में आती है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं, कोई इलाज कौन था। हाँ, अब इसकी दो तीन लाइनें जो मुझे याद आ रही हैं मैं बता देता हूं आपको। इसमें लिखा यह है रेवंत दान जी ने कि चौमासे में चमरी चढ़ने, चौमासे में चमरी चढ़ने सावन पूगी सासरे। इस लाइन का अर्थ यह है कि चौमासा आप लोग जानते हो ना, चौमासा सावन है ना। तो चौमासा जो महीना है, चौमासा जब आता है उस समय क्या है? चमरी चढ़ी भाई साहब। चमरी चढ़ी का मतलब ब्याह हुआ। ठीक है, और जैसे ही सावन आया तो क्या है? बीननी क्या है? सास रह गई। पुग्गी का मतलब होता है पहुंचना, बीननी कहां गई? सास रह गई। अब आप लोग जानते हो कि सावन के महीने में बीननी जो है वो मतलब क्या है? सास रह नहीं रह सकती, वापस आना पड़ेगा पीर में। ठीक बात। तो चौमासे में चमरी चढ़ने, अब मजा लीजिएगा, सावन पुग्गी सास रह। अगली लाइन आपको क्या है? बड़ी उद्वेलित कर देगी, आपको मजा आएगा कि भरे बादवे ढली जवानी, भरे बादवे ढली जवानी आदि रहेगी आसरे। समझ में नहीं आया सर? अरे सुनो, बरे बादवे ढली जवानी। अब बीननी कहां बैठी है भाई साहब? पीर में बैठी है। उसका मनड़ा जो है, उसका जीवड़ा जो है वो कहां है? पीर सासरे में लगा हुआ है कि कब जाऊं सासरे। तो बरे बादवे ढली जवानी, बादवे के अंदर क्या है? उसकी जवानी है वो धीरे धीरे ढल रही है। कवि ऐसा क्या है कल्पना कर रहा है। और आदि रहेगी आसरे, मतलब उसके मन में कितनी इच्छाएं थी, है ना, मतलब क्या है? सासरे में जाने की। तो उसकी जो आस है, यानी आस क्या है? आदि रहेगी है भाई साहब। मन रो भेद लुकांती, अब मन में जो उसके जो भाव हैं वो उसको लुका रही है। लुकाने का मतलब होता है छिपाना। हाँ, अपन बचपन में खेलते थे ना लुकमिचनी, हाँ, वो शब्द यही है। मन रो भेद लुकांती, मन का भेद उसने क्या है? छिपा लिया है, किसी को बता नहीं पा रही है। ठीक है, नैना आंसूड़ा ढड़कांती, नैनों से क्या बह रहे हैं? नैनों से आंसू यानी नीर बह रहे हैं। रिम झिम आवे बरखा बीननी, रिम झिम आवे बरखा बीननी। क्या बात है गुरु जी, बहुत ही शानदार, समझ में आ गई। यानी अगर बीननी आ गई नहीं तो बरखा भी आ जाएगी। तो बीननी कौन आई तो बरखा ही कौन।